बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी गाते थे, नदियां मीठा पानी बहाती थीं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत तेज दौड़ सकता था। उसका सफेद मुलायम शरीर और लंबे कान उसे जंगल के सबसे प्यारे जानवरों में से एक बनाते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत छोटा था, लेकिन बहुत चालाक और समझदार था। एक दिन चीकू जंगल में गाजर ढूंढ रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। अरे, कौन है वहां? चीकू ने पूछा। झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा चूहा निकला। डरो मत, मैं मोंटी हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। चीकू ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोंटी बोला, मैं खाने की तलाश में हूँ। चीकू ने हंसकर कहा, चलो दोस्ती करते हैं, मैं तुम्हें गाजर ढूंढने में मदद करूंगा। मोंटी खुश हो गया। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पहली परेशानी। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। मोंटी घबरा गया। अब हम कहाँ जाएं? उसने पूछा। चीकू बोला, मेरे बिल के पास एक बड़ा पेड़ है, हम वहां छुप सकते हैं। दोनों दौड़ते हुए पेड़ के नीचे पहुंचे। बारिश बहुत तेज थी। मोंटी बोला, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं भीग जाता। चीकू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में मदद करना जरूरी होता है। लोमड़ी का खतरा। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त जंगल में खेल रहे थे। तभी एक चालाक लोमड़ी उन्हें देख रही थी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूं तो मेरा अच्छा खाना बन जाएगा। लोमड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मोंटी ने तुरंत खतरा देख लिया। उसने धीरे से कहा, चीकू, पीछे मत देखना, लेकिन लोमड़ी आ रही है। चीकू ने धीरे से पूछा, अब क्या करें? मोंटी बोला, तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, लेकिन मुझे एक योजना सूझी है। दोनों ने मिलकर एक चाल चली। चीकू जोर जोर से दौड़ने लगा और लोमड़ी उसके पीछे भागने लगी। तभी मोंटी चुपके से पास की बेल काटने लगा। जब लोमड़ी दौड़ते दौड़ते उस जगह पहुंची तो बेल उसके पैरों में उलझ गई और वो गिर गई। दोनों दोस्त बच गए। लोमड़ी गुस्से में बोली, तुम दोनों बहुत चालाक हो। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन मोंटी खाना ढूंढते ढूंढते एक जाल में फंस गया। वो बहुत डर गया। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगा। पास में चीकू था। उसने आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर आया। उसने देखा कि मोंटी जाल में फंसा हुआ है। मोंटी बोला, मुझे जल्दी निकालो, वरना शिकारी आ जाएगा। चीकू ने जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं काट पाया। तभी मोंटी बोला, मेरे दांत बहुत तेज हैं, मुझे थोड़ा मौका दो। मोंटी ने अपने दांतों से जाल काटना शुरू किया। कुछ ही देर में जाल टूट गया और मोंटी आजाद हो गया। दोनों में राहत की सांस ली। चीकू बोला, आज मुझे समझ आया कि छोटा दोस्त भी बहुत काम का होता है। मोंटी हंसकर बोला, दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जंगल का सबसे बड़ा सबक। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी और खाना कम हो गया। कई जानवर परेशान हो गए। चीकू और मोंटी ने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। मोंटी बोला, जंगल के पुराने हिस्से में एक छुपा हुआ तालाब है। दोनों वहां गए और रास्ता साफ करने लगे। धीरे धीरे सारे जानवर वहां आने लगे। सबको पानी मिल गया। जंगल के राजा शेर ने कहा, आज तुम दोनों ने पूरे जंगल को बचाया है। नई यात्रा की शुरुआत। सूखे के बाद जंगल में धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। पेड़ों पर हरे पत्ते आने लगे, पक्षियों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं और नदी में भी पानी बहने लगा। एक दिन चीकू खरगोश और मोंटी चूहा नदी के किनारे बैठे थे। मोंटी ने कहा, चीकू, हम हमेशा इसी जंगल में घूमते रहते हैं, क्यों ना आज जंगल के उस हिस्से में जाएं जहां हम कभी नहीं गए? चीकू थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, वहां कई अजीब जानवर रहते होंगे। दोनों ने अपनी छोटी सी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। चलते चलते उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक कछुआ बैठा था। मोंटी ने पूछा, नमस्ते कछुआ जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कछुए ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब ज्यादा चल नहीं सकता, इसलिए यहाँ आराम कर रहा हूँ। चीकू ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपको कभी मदद चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा। कछुआ खुश हो गया। रहस्यमयी गुफा। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था।
मोंटी बोला, मुझे लगता है यहाँ कुछ खास है। चीकू थोड़ा डर गया। अगर अंदर कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? मोंटी ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हम धीरे धीरे अंदर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंदर उन्हें चमकती हुई चीजें दिखाई दी। वो छोटे छोटे पत्थर थे जो रोशनी में चमक रहे थे। मोंटी खुशी से बोला, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन है मेरी गुफा में? दोनों डर गए। वो एक भालू था जो उस गुफा में रहता था। भालू गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चीकू डरते डरते कहा, हम बस घूमते घूमते यहाँ आ गए, हमें माफ कर दीजिए। भालू ने उन्हें कुछ देर देखा और फिर हंसने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बिना पूछे किसी की जगह में नहीं जाना चाहिए। दोनों ने माफी मांगी और गुफा से बाहर आ गए। बड़ी मुसीबत। जब दोनों वापस लौट रहे थे तभी उन्होंने देखा कि जंगल के कुछ छोटे जानवर एक जगह इकट्ठे होकर रो रहे हैं। मोंटी ने पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? एक तोता बोला, जंगल के दूसरे हिस्से में एक बड़ा जंगली बिल्ली आ गया है, वो छोटे जानवरों को पकड़ रहा है। मोंटी तुरंत चीकू के पास दौड़ा। चीकू, हमें कुछ करना होगा, उसने कहा। हाँ, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कई जानवर मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोनों ने तय किया कि पहले वो उस बिल्ली को देखेंगे और फिर कोई योजना बनाएंगे। खतरे का सामना। दोनों धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वो जंगली बिल्ली रहती थी। झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि वो बिल्ली बहुत बड़ी और ताकतवर थी। उसकी आंखें तेज थीं और वो चुपचाप शिकार ढूंढ रही थी। चीकू थोड़ा डर गया। मंटी, ये तो बहुत खतरनाक है, उसने धीरे से कहा। मोंटी बोला, डरना ठीक है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी गिलहरी पेड़ से नीचे उतर रही थी। बिल्ली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मोंटी बोला, हमें अभी कुछ करना होगा। चीकू तुरंत एक पत्थर के पीछे से कूदकर दूसरी तरफ भागने लगा। बिल्ली का ध्यान गिलहरी से हट गया और वो खरगोश के पीछे भागने लगी। उधर मोंटी जल्दी से गिलहरी के पास पहुंचा और बोला, जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ। गिलहरी तुरंत ऊपर चढ़ गई और बच गई। कुछ देर बाद चीकू भी तेजी से दौड़कर वापस आ गया। जंगल की सभा। उस शाम जंगल के कई जानवर एक जगह इकट्ठे हुए। सब जंगली बिल्ली से परेशान थे। हाथी बोला, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बिल्ली पूरे जंगल में डर फैला देगी। तभी मोंटी आगे आया। मेरे पास एक योजना है, उसने कहा। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। मोंटी बोला, जंगल के पास एक पुराना गड्ढा है, अगर हम बिल्ली को वहां तक ले जाएं तो वो उसमें गिर सकती है। चीकू बोला, मैं उसे वहां तक दौड़ाकर ले जा सकता हूँ। हाथी ने कहा, और हम बाकी जानवर झाड़ियों से रास्ता बंद कर देंगे ताकि बिल्ली उसी दिशा में जाए। सभी को ये योजना अच्छी लगी। योजना का अमल। अगली सुबह सब तैयार थे। चीकू धीरे धीरे बिल्ली के सामने आया। बिल्ली ने उसे देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। चीकू तेजी से भागने लगा। वो जानता था कि उसे किस रास्ते से जाना है। मोंटी और बाकी जानवर झाड़ियों के पीछे छिपे थे। जब बिल्ली उस पुराने गड्ढे के पास पहुंची तो उसे पता ही नहीं चला कि आगे क्या है। अचानक उसका पैर फिसला और वो गड्ढे में गिर गई। बिल्ली बहुत कोशिश करती रही लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। सच्ची जीत। जब सबको पता चला कि जंगली बिल्ली अब जंगल से बाहर भेज दी जाएगी तो सभी जानवर खुश हो गए। शेर ने कहा, एक बार फिर चीकू और मोंटी ने हमें बचाया है। मोंटी मुस्कुराया और बोला, ये हमारी नहीं, पूरे जंगल की जीत है। चीकू ने कहा, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। उस दिन से जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। चीकू और मोंटी की दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। सब कहते थे कि छोटा चूहा और तेज खरगोश मिलकर किसी भी मुसीबत को हरा सकते हैं। सीख। मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हिम्मत और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। सच्चे दोस्त हमेशा साथ खड़े रहते हैं।